नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। करौली स्थित सूचना केंद्र के टाउन हॉल में जिला स्तरीय लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने संबोधित किया। उन्होंने बताया कि हम सभी को लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। प्रदेश और देश में जनहित की कई योजनाओं जैसे कि डिजिटल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन सहित जनहित की योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिन्हें पूर्ण करने का उप मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है। बीकानेर में सहकारिता और नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम दत्त ने संभाग स्तरीय बैठक सहकारिता विभाग के कार्यालय में ली है। बैठक के पश्चात पत्रकारों से रूबरू होते हुए मंत्री दत्त ने कहा कि समीक्षा बैठक में किसानों की समस्याओं के बारे में और किसानों को बढ़िया क्वालिटी की सामग्री, खाद, बीज उपलब्ध हो। राजस्थान के किसान जिनका लोन अवधि पार हो चुका है, ऐसे 35 लाख किसानों को एक मुश्त शुद्धता योजना उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें वो लोन चुका सके। किसानों को कितना लोन दिया जा रहा है और कितनी एफडीआर बढ़ाई जा सकती है, इन सब मुद्दों पर चर्चा की गई है। खालसा के लिए बहुत बड़ा दिन है आज का दिन, जिसमें माधोराम जी बता रहे हैं 2 बीघा मैदान भी है। हमारे सहकारिता विभाग ने एक समीक्षा बैठक की, जिसमें हम जो हमारे लक्ष्यों को जो हमने टारगेट तय किए, उनको हम कितना अचीव कर पाए हैं। जो हमारे विभाग में चाहे से बैंकिंग में हो, तो हम जो अपनी एफडीआर्स हैं उनको हम कितना बढ़ा पा रहे हैं। हमारी जो एडवांसेज हैं वो कितनी बढ़ रही हैं। किसानों को जो शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है वो कितना हम अभी तक दे चुके हैं। और एक समझौता योजना हमारे हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो है राजस्थान के 35,000 किसानों को एक समझौता योजना में, एक आजादी के बाद पहली बार इस तरह की योजना दे करके किसानों को जो अवधि पार है उनको एक सुविधा देने का काम किया है। जो इस योजना का लाभ लेकर अपने जो अवधि पार लोन है उनको कैसे वो चुका सके, इसके लिए वो योजना उसकी भी प्रगति हमने दी। इसके साथ साथ जो हमारे नए पैक्स का गठन है, तो सहकारिता है वो पैक्स जो हमारे हैं वो हर पंचायत स्तर पर बने। हमने 2,000 नए पैक्स बनाने का लक्ष्य लिए हैं, तो उसको भी हम कैसे अचीव कर सकते हैं, इसको भी हमने चर्चा की। और जो हमारी सोसाइटीज जो होती है उनकी कैसे समयबद्ध तरीके से ऑडिट हो, उनकी आम सभाएं हो, जो हमारा संचालक मंडल है कैसे सक्रिय होकर के जो नए नवाचार हमारे देश के राष्ट्रीय जो हमारे सहकारिता मंत्री की है अमित शाह जी, जो ऊपर नए नवाचार है उनका लाभ हम कैसे नीचे तक जनता तक पहुंचा सकते, इसके लिए हमने चर्चा की। और ऐसे अनेक जो हमारे विभाग के जो हमारे अचीवमेंट्स हैं उनको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस पर हमने अभी चर्चा की है। राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर बुधवार से प्रयागराज ट्रेन का ठहराव हुआ। इस अवसर पर कई सामाजिक संगठन के लोगों ने ट्रेन के चालक और परिचालक का फूल और साफा पहनाकर स्वागत किया। वहीं रेलवे के अधिकारियों सहित अन्य लोगों ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजगढ़ नगरपालिका अध्यक्ष सतीश दुहारिया ने बताया कि अमृत भारत योजना के तहत पुनर्विकास हुए राजगढ़ रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के समय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव थे। उनमें कई सामाजिक संगठनों ने प्रयागराज और मंडोर ट्रेन के राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर ठहराव की मांग की है। राजगढ़ की बरसों पुरानी एक मांग थी कि राजगढ़ में प्रयागराज और एक मंडोर गाड़ी राजगढ़ में रोकी जाए। मंत्री जी यहाँ पे इनोवेशन प्रोग्राम में आए थे, तो मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि दोनों गाड़ियाँ बहुत जल्दी रुकवा दी जाएगी। आज मंत्री जी के अथक प्रयासों से, माननीय हमारे बलराम जी के प्रयासों से आज प्रयागराज गाड़ी आज यहाँ राजगढ़ रुक गई है। इसके लिए राजगढ़ की समस्त जनता की तरफ से उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। उन्होंने उनकी तरफ से एक आश्वासन और मिला है
कि जो मंडोर गाड़ी जो रहा है, जो रुकनी थी, वो बहुत जल्दी इसको भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है और बहुत जल्दी वो रोक दी जाएगी। धौलपुर के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यों की समीक्षा की है। इस दौरान मंत्री नागर ने आमजन को निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति पर गंभीरता दिखाते हुए अधिकारियों को सख्त हिदायत दी। वहीं जिले के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। साथ ही पेयजल आपूर्ति के समय विद्युत सप्लाई बाधित नहीं होनी चाहिए। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से पेयजल के लिए बूस्टर चलाने के लिए अलग से विद्युत की व्यवस्था की गई है। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यों की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण को लेकर संवेदनशील है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आमजन की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए। संबंधित विद्युत विभाग के अधिकारी पूर्ण संवेदनशीलता, सक्रियता के साथ कृषि यहां पर आपको बताते चले कि दृष्टिकोण के साथ विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करने पर काम कर रही है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध गोगामेड़ी मेले में पिछले 40 से 50 सालों से मिट्टी के बर्तन बनाकर अपने परिवार का गुजारा कर रहे कुम्हार परिवार के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है और साथ ही उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि देवस्थान विभाग की ओर से उसकी मिट्टी के बर्तनों की दुकानों को हटाया जा रहा है, जिससे उसकी आजीविका खतरे में पड़ गई है। वहीं उन्होंने प्रशासन से भी अपील की है कि उसे वही दुकान यथास्थान पर ही किराए पर जारी रखी जाए या फिर पास ही देवस्थान विभाग की खाली पड़ी भूमि पर दुकान लगाने की अनुमति दी जाए, ताकि वो अपने पारंपरिक काम को जारी रख सके और उसका परिवार भूखा न रहे। मेडी के अंदर देवस्थान विभाग द्वारा अलग अलग दुकानों की बोलियां की जाती है, लेकिन मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार अपने पक्के बर्तन गोगामेडी में बेचते हैं। लंबे समय से इनको दुकानों ऑक्शन में नहीं ली जाती है। इनको रियायती दर पर इनको अलॉट की हुई दुकानें हैं वो इनको दी जाती है, ताकि ये अपना गुजारा कर सके। और कुटीर उद्योग के अंदर आयुक्त द्वारा, कलेक्टर द्वारा इनको इन दुकानों से, इनकी आय से इनका परिवार का लालन पालन होता है। और अब ऑक्शन के अंदर इन दुकानों को न लेना और इनको वहां गोगामेडी देवस्थान विभाग के जो कर्मचारी है वो इनको अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आपको ये दुकानें खाली करनी पड़ेगी, आपको अपने घर जाना पड़ेगा। अगर ये लोग वहां से इनकी दुकानें अगर हटा दी जाती है तो गरीब आदमी है, मिट्टी का बर्तन करते हैं, काम करते हैं, इनके बच्चों का लालन पालन होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस महंगाई के अंदर इनके छोटे छोटे बच्चे जो इनके मजदूरी से वो अपना गुजारा करते हैं, तो हम एसडीएम साहब को कलेक्टर के नाम से मार्फत एसडीएम को एक ज्ञापन दिया है कि समय रहते इनकी बात को जायज समझते हुए इनकी बात को माना जाए और जिस तरीके से पहले इनको दुकानें दी जाती थी उसी तरीके से उनको दुकानें, वही दुकानें आवंटन रखी जाए। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिले में नवनियुक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने जिला अस्पताल में पहुंचकर चिकित्सक व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर यादव ने चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को मिल रही सुविधाओं का भी जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने चिकित्सालय की सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सकों को निर्देश देते हुए कहा कि चिकित्सालय में आने वाले रोगियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय पीएमओ डॉक्टर शंकर सोनी भी जिला कलेक्टर के साथ मौजूद रहे।
खबर हनुमानगढ़ के से है, जहां पर आपको बताते चले कि थालड़का से है, जहां पर महर्षि दयानंद गौशाला सेवा समिति में गांव थालड़का के भामाशाह और समाज सेवी मांडूराम गोदारा ने 2 बीघा भूमि दान की। इस मौके पर समाज सेवी मांडूराम गोदारा ने कहा कि मैंने अपनी इच्छा के अनुसार गौशाला में भूमि का दान किया है, इसमें मेरी पत्नी का भी सहयोग रहा। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में गायों के लिए सबसे बड़ा दान माना गया है, इसलिए मैंने गौशाला में भूमि दान की है। इस मौके पर गौशाला अध्यक्ष भूप सिंह सहारण ने भी कहा कि गौशाला के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, खुशी वाला दिन है और आज गांव के समाज सेवी मांडूराम गोदारा ने गौशाला में 2 बीघा भूमि दान की है और इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। गौशाला समिति थालड़का के लिए बहुत बड़ा दिन है आज का दिन, जिसमें माधोराम जी गोदारा ने 2 बीघा भूमि दान दी है, जो लाखों की है। यह बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है, जिसके लिए माधोराम जी को साधुवाद, धन्यवाद। ऐसे भावना था, इनसे प्रेरित होकर गौशाला में दिन प्रतिदिन दान करते रहे बढ़ चढ़कर, तो लोगों के लिए बहुत ही बड़ा वो आशय बन रहे हैं। लोगों से क्या अपील है आपकी? लोगों से यही अपील है कि जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो गौशाला समिति को दिन प्रतिदिन दान सहयोग देते रहे और गौ माता के लिए जो दान देता है उसका हमेशा भला होता है। डूंगरपुर साइबर थाना पुलिस ने ठगों को फ्रॉड की राशि के लिए खाते उपलब्ध करवाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाशों ने ऑनलाइन ठगी करने वाले ठगों को करीब 25 से 30 खाते उपलब्ध करवाए थे। वहीं एक खाते में फ्रॉड के 82 लाख रुपए आने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कुल 8 लोगों से 1 करोड़ 61 लाख की ठगी की गई है। साइबर थाना अधिकारी गिरधारी सिंह ने बताया कि आरोपियों ने गरीब और अनपढ़ लोगों को झांसे में लेकर उनके खाते खुलवाए और ये खाते साइबर ठगों को दे दिए हैं। थाना आजा पर एक रिपोर्ट दी थी कि महावीर सिंह जो कि वहीं का निवासी है, उसने लाल शंकर को पैन कार्ड बनाने के झांसा देकर उसका पैन कार्ड बनवाया तथा तत्पश्चात उसको डूंगरपुर सिटी लेके आए और यहाँ पे उसकी फोटो वगैरह खींच के उसका अकाउंट खुलवाया और अकाउंट खुलवा के उससे अकाउंट संबंधित सारा किट जो कि बैंक से जारी होता है, एटीएम, पासबुक, चेकबुक वगैरह ले ली थी। तत्पश्चात महावीर सिंह ने उक्त अकाउंट किसी अन्य जो कि ठगी का कार्य करते हैं उनको दे दिया। इस पर मुकदमा संख्या 4/2025 थाना जब पर दर्ज किया गया तथा उसमें अनुसंधान प्रारंभ किया गया। आरोपी महावीर सिंह व विक्रम सिंह दोनों को दस्तयाब किया गया है। प्रकरण हजा में आरोपियों से अनुसंधान किया जा रहा है। जैसे बीकानेर पुलिस की 1 साल की मेहनत आखिरकार रंग लाई है। पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है। डीएसटी बीकानेर को आरोपियों के जयपुर के एक होटल में छिपे होने की सूचना मिली, जिस पर जयपुर टीम पहुंची और होटल को घेरकर रेड की है। साथ ही मुलजिम ने भी गेट नहीं खोला और खिड़कियों से निकलकर गली में कूदकर भाग गए। जयपुर पुलिस और डीएस बीकानेर ने जो है वो 4 घंटे तक कड़ी मेहनत करके दोनों को ढूंढा और दस्तयाब किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जयपुर में लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह और संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रतिभाग किया है और इस अवसर पर आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया गया। वहीं सीएम शर्मा ने संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आज का दिन ये वो दिन है जब देश के अंदर पहली बार देश की जनता को ये काला दिन देखने को मिला था।
क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण, जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति की है। ये आज से नहीं है, क्योंकि इनकी जो लोलुपता है पद, वो शुरू से विद्यमान है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, देश की आजादी में हर देशवासी का योगदान रहा। कांग्रेस के नेतृत्व में हर देशवासियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इन्हों की महत्वाकांक्षा आप देख सकते हैं। जब गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस के नेतृत्व में देश को आजादी मिल गई, क्यों ना इस कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने उसका फायदा लेने के लिए देश के टुकड़े भी कराने के काम किए और कांग्रेस को बनाए रखने का काम भी उन लोगों ने किया। इसी बात से आप अंदाज लगा सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से काम किया। यही नहीं, अगर आगे की मैं बात कहता हूं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का वो योगदान हम सभी जानते हैं। लेकिन नेहरू जी को मात्र एक रियासत दी गई थी, जिसका दंश हमने अब तक झेला है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस धारा 370 को हटा करके उस काम को पूरा करने का किया है। मैं आपको वही कहता हूं, ये कांग्रेस देश में एक तरफ सत्ता चाहती थी। 12 जून 1975 को जब हाई कोर्ट इलाहाबाद का फैसला आया, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला सभी को मान्य होता है, लेकिन उन फैसले को भी नहीं मानने के लिए आज के दिन 25 जून 1975 को अर्धरात्रि को आपातकाल लगा दिया गया था। किस तरह की स्थिति उन्होंने बनाई थी। जितने भी हमारे विपक्ष के नेता थे, जितने भी पत्रकार थे, अखबार थे, विरोधी नेता थे, उन सबको ठूस के जेल में डाल दिया गया। वो काली रात ये देश कभी भी नहीं भूल सकता। मेरे सामने स्वतंत्रता सेनानी, लोकतंत्र के प्रहरी, जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा की थी, ऐसे लोकतंत्र के सेनानी मेरे सामने बैठे हुए हैं। मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को नमन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। क्योंकि हमारी उम्र भी छोटी थी, लेकिन हम जब देखते थे, हम जब परिवार को, गांव को, ऐसे लोगों को देखते थे तो सुनते थे कि आखिरकार ये उजाला कब होने वाला है। मुझे दंतोपति ठेगड़ी जी का वो वाक्य याद है, क्या ये अंधकार मिटाने के लिए जीवन की मशाल जलानी पड़ेगी, जीवन की मशाल जलानी पड़ेगी। उन्होंने किस तरह से अपने जीवन को तपा। मैं कह सकता हूं कि उस समय घर परिवार कहीं ऐसा ही नहीं लगता था कि हम काली कोठरियों में से कभी बाहर भी आएंगे।
लेकिन उनका जो जज्बा था, उनका जो हौसला था, वो जीवन को कहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा जीवन समाप्त हो जाए, लेकिन लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। मेरे भाई और बहनों, आज का दिन ये वो दिन है जो आने वाली पीढ़ी को भी हमें इंगित कराना है। आज मेरे को किताब दी है, निश्चित रूप से मैंने कई ऐसी किताबें जो आपने लिखी हैं, जब मैं उनको पढ़ता हूं तो निश्चित रूप से दिल में सिवाय आंसुओं के, मन में आंसुओं के, आंखों में जो वो झलक पैदा होती है, उसको बयान नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने जीवन को किस तरह से जिया, परिवार, एक मेरे को सुना रहे थे, जब ये आपातकाल चल रहा था, 1, 2 दिन, 3 दिन ही हुए थे, वो अपना काम करके आए, घर पर पहुंचे शाम को, उनकी इच्छा हुई खाना खाना है, तो मेरे को एक लोकतंत्र सेनानी हमारे सुना रहे थे। पहले कोई दोना वगैरह ये तो थे नहीं। उन्होंने कहा कि क्या सब्जी बनी है, श्रीमती ने कहा होगा। उन्होंने कहा पास की हलवाई की दुकान से मैं दही लेकर के आता हूं, और घर से वो कटोरी लेकर के दही लेने के लिए निकले थे। लेकिन वो लोग तैयार बैठे थे। मां कोई 1-2 लोगों को और वो निगरानी में थे, उनको पकड़ा। उन्होंने कहा कि आप कहां जाते हैं, आप भी हमारे साथ चलिए, और उनको भी साथ ले गए और जेल की कोठरी में डाल दिया। अब उस व्यक्ति को जो दही लेने दुकान पर गए, उनका क्या दोष था, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, वो 18 महीने 19 महीने जेल में रहे, उसके बाद उस हलवाई के पास गए और उस कटोरी को लेकर के आए। कितनी कितनी यात्राएं उन्होंने झेली, कितना कितना उनका संघर्ष था, हम आप महसूस नहीं कर सकते। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे लोकतंत्र सेनानी है मेरे मित्रों, आप घंटे 2 घंटे इनके पास जाइए, इनके वो संस्मरण सुनिए, आपके जीवन में कई इस तरह की बातें आएंगी, कई उबाल भी आएंगे। क्योंकि इस देश की आजादी में हर भारतीय का योगदान, हमारे उन महापुरुषों का योगदान, हमारे उन बलिदानियों का योगदान सिर्फ इसलिए नहीं था कि एक परिवार कुर्सी पर बैठा रहे। जिस तरह से इलाहाबाद कोर्ट ने उस डिसीजन को किया, उन्होंने आपातकालीन कहते हुए और उसको जिस तरह से इमरजेंसी लगाने का काम किया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी हमारे विपक्ष के नेताओं को, जिसमें हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी भी थे, दंतोपंथी ठेगड़ी भी थे, सुंदर सिंह जी भंडारी भी थे, और ऐसे बहुत लोग जिन्होंने जेल में भी सत्याग्रह करने का काम किया। उन्होंने कहा कि जब तक इमरजेंसी नहीं हटेगी, हम इसी तरह से सत्याग्रह करते रहेंगे। मित्रों, हमेशा कांग्रेस ने देखा है, इन्होंने लोकतंत्र को गला घोटने का काम किया है। आज मैं देख रहा हूं वो लोग जा रहे हैं, संविधान बचाओ। अरे आपने तो संविधान बनाने वाले की भी परवाह नहीं की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को भी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।